हेलो जी, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और ये वीडियो है काफ़ी पुराना। ये है हमारे महाकुंभ का, जब हम गए थे महाकुंभ नहाने। बस बहुत सारे रीज़न की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो ये हमें 24 तारीख की रात को हम निकले थे महाकुंभ के लिए और बच्चों को घर पे ही छोड़ा था, क्योंकि इतनी सारी वीडियो हमने महाकुंभ की देखी थी कि हम थोड़े से पैनिक थे कि बच्चों को ले जाना सेफ होगा या नहीं होगा, इसलिए बच्चों को घर पे ही छोड़ा। और बस 10:30 बजे हम गाते बजाते निकल गए थे प्रयागराज की तरफ। हमारे घर से प्रयागराज का जो सफ़र है वो 3 से 3.5 घंटे का है, तो इसलिए हमने रात के सफ़र के लिए साथ में बना ली थी खूब सारी चाय, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि 2-2:30 बजे के आसपास कहीं भी कोई भी चाय की दुकान हमें खुली नहीं मिलेगी। और रात के सफ़र में चाय एक बहुत बड़ा सहारा होता है, इसलिए हमने घर में बना ली चाय। लेकिन चलती हुई गाड़ी में चाय पीना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो फिलहाल हमने साइड में लगा ली गाड़ी और चाय पी ली। और चाय पी के हम वापस से निकल गए अपनी मंजिल की ओर। साथ में निकली बहुत सारी गाड़ियाँ, देख के लगता ही नहीं ये 2 बजे का नज़ारा। हाईवे पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही थी। और हम अब आ गए हैं महाकुंभ, मतलब प्रयागराज के घाट पे, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, जिसकी उम्मीद मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी कि मैं कभी महाकुंभ नहा सकूंगी, क्योंकि सेम टाइम पे बच्चों का एग्ज़ाम, ट्रेन की टिकट न मिलना, ट्रेनों में इतना ज़्यादा रश जो कि मैं सिर्फ टीवी में और न्यूज़पेपर में देखती थी। तो उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि मैं महाकुंभ में आ जाऊंगी। और ये एक बड़ा सपना मेरा पूरा हुआ कि मैंने भी महाकुंभ में स्नान किया है। तो फिलहाल हम आ गए हैं प्रयागराज के घाट पे। हमने 2:45 को हम घाट पे आ गए थे, तो हमने अभी तक नहाया नहीं है। मम्मी ने हमें मना किया था कि हम नहाएंगे ब्रह्म मुहूर्त, जो कि स्टार्ट होगा 3 बजे से। तो हमने इंतज़ार किया है अपने ब्रह्म मुहूर्त का कि और बस यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा सा सपना जो है वो पूरा हो गया, महाकुंभ में स्नान करने का। और बस नहाने के बाद यहाँ पे हमने किया है तिलक, क्योंकि नहाने के बाद तिलक बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी फीलिंग आती है कि आपने कुछ तो बहुत अच्छा काम किया है, तिलक लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद सुबह के 4 बजे हमने की है शॉपिंग, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का कहना है कि आप जब भी पूजा की जगह से जाते हो या मंदिर से जाते हो, तो जो सुहागन वाली औरतें होती हैं उन्हें सुहाग की चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। तो मम्मी अपने लिए खरीदेंगी तुलसी की माला और बहुओं के लिए खरीदेंगी चूड़ी और सिंदूर, मतलब मेरे लिए और मेरी देवरानी के लिए चूड़ी और सिंदूर ली जाएगी। और बस शॉपिंग के बाद हमने पी है चाय, और चाय के बाद हम आधी नींद में निकल गए हैं घर की तरफ। और बस घर आने के बाद हम सभी ने किया है नाश्ता और ली है खूब अच्छी सी नींद। सभी रात के जगह थे तो सबको नींद आ रही थी, सबने सो लिया है। उठने के बाद मैंने सबसे पहले लगाया है मशीन में मैंने घर के सारे चादर निकाले थे। जैसे ही मशीन के पास पहुंची तो देखा मशीन की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब मशीन वर्क कर रहा है और टब भी क्लीन है, पर डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, मतलब रबर के आसपास की पूरी गंदगी जमा है। साथ ही साथ जो वॉशिंग पाउडर का कंपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी वॉशिंग पाउडर पूरा जमा पड़ा हुआ था। तो अभी मैंने सोचा है फ़िलहाल तो मैं मशीन लगा देती हूँ, मशीन की डीप क्लीनिंग किसी और दिन करूँगी, क्योंकि आज सभी बहुत, और मेरे बेटे का है बर्थडे। वैसे तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई भी प्लान नहीं है, पर अभी वो इतना छोटा है कि बर्थडे अगर ना मनाया जाए तो नाराज़ भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थके रहो ना तो कोई भी ऐसी प्रिपरेशन या तैयारी करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हमने सोचा है मैंने सिंपल सा उसके लिए एक केक मंगाएंगे, बाहर से डिनर के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लेंगे जो उसकी पसंद की हो, क्योंकि घर पे बनाना पॉसिबल नहीं है, कोई भी तैयारी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी के सभी थके हुए हैं। वैसे तो सबने नींद पूरी की है, पर एक बार जब रात की नींद जब डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो आप कितना भी सो लो वो पूरी प्रॉपर आप रूटीन में आ नहीं पाते हो। तो रात की नींद अभी एक बार ले लेंगे तो शायद हम रूटीन में आ जाएं। पर बर्थडे तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन बनता है, वो काफ़ी छोटा है। उसका नाक काला कर दिया। हैप्पी हैप्पी हैप्पी
ये है असली खुशी, बर्थडे सेलिब्रेट करने का रीज़न, असली खुशी कि हमें मिलेंगे गिफ्ट। लेकिन मेरा बेटा थोड़ा सा दुखी था, उसे गिफ्ट नहीं मिले हैं, सब ने उसे कैश दिया है, गिफ्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी, पर मैंने उसे एक अच्छी सी तसल्ली दी है कि आपके पैसे के सिर्फ गिफ्ट खरीदे जाएंगे, वो भी आपके लिए। तो अभी वो थोड़ा सा खुश था और यहाँ पे आ गया हमारा पार्सल और हमने आज डिनर में मंगाया है पिज़्ज़ा। हम सभी डिनर में करेंगे पिज़्ज़ा क्योंकि उसकी पसंद की चीज़ें हमें मंगानी थी और उसकी पसंद की जो लिस्ट थी वो काफ़ी लंबी थी कि मम्मा मुझे ये भी खाना है, आप ये मंगा दो, वो भी खाना है। लेकिन सारी वोटिंग के बाद डिसाइड हुआ कि आज डिनर में हम सभी पिज़्ज़ा खाएंगे। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ गया है और आने के बाद खाएंगे किसमें, तो हमने डिसाइड किया है कि हमारी मेड के लिए बर्तन कम हो, तो हमने इस पिज़्ज़े के बॉक्स को ही कटिंग करके इसका बना लिया था प्लेट और इसी में हमने कर लिया था डिनर। मतलब हमने प्लेट की भी बचत कर ली थी। तो फिलहाल हम कर लेते हैं डिनर और वीडियो को कर देते हैं यहीं पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय। दीदी कैसा है? कैसा है?